अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने नाश्ते से। और आज अम्मी ने बनाई हुई थी कड़ी, तो बस मैंने सोचा कि इसके साथ छोटी सी रोटी घी वाली बना के, तो नाश्ता करके बाहर जाना था, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर लिया जाए। तो बस अभी नाश्ता करके मैं जाने लगी हूँ। हमारे घर के बहुत पास ही है यहाँ की लोकल मार्केट, जिसे हम कमर्शियल मार्केट कहते हैं। और अगर तो आपको कोई भी मैचिंग करनी हो, कोई भी ज्वेलरी लेनी हो, कुछ भी ख़रीदना हो, तो कमर्शियल मार्केट यहाँ की बहुत ही मशहूर मार्केट है और हम भी वहीं जाते हैं। तो बस अभी फिर हमें, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि लॉकडाउन होने लगा है, तो हमने सोचा कि लॉकडाउन से पहले कुछ मैचिंग करनी थी, वो कर रहे हैं। और मुझे अपने अबाई के लिए कपड़ा लेना था, तो मैंने सोचा कि 5 मंथ्स हो गए अभी तक मैं इन मार्केट्स में नहीं आ सकी, तो क्यों ना यहाँ चले जाते हैं। तो ये अभी हम आ गए हैं सबसे पहले राबी सेंटर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रश। आप यकीन करें, मैं 5 मंथ्स बाद इस तरह इन मार्केट्स में निकली हूँ और इतना ज़्यादा रश था आज, इतना ज़्यादा रश था। आई थिंक सो कि कल से लॉकडाउन होना था, तो लोग ये सुनते ही बाज़ारों में निकल पड़े और बहुत ज़्यादा रश था। हमें बहुत मुश्किल हुई अपनी एक तो मैचिंग की चीज़ें लेने की, और दूसरा यहाँ पे इवन चलने की भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं वीडियो फिल्म करूँ, ख़ुद को बचाऊँ, क्या करूँ। खैर हम चले गए। यहाँ पे एक ही शॉप है जहाँ से हम अपने लॉन की शर्ट्स भी ख़रीदते हैं। ये वाली शॉप है, ये बहुत अच्छी यहाँ पे लॉन की शर्ट्स की वैरायटी होती है। और ये वाला मुझे चाहिए था डॉट्स में, पोल्का डॉट्स में, क्योंकि मुझे एक लॉन्ग फ्रॉक सिलवाना था। और इस तरह की वाइट शलवार्स और ट्राउज़र्स भी हम यहीं से लेते हैं हमेशा, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसी शॉप पे गए। और इस शॉप पे इतनी ज़्यादा रश थी, इतनी ज़्यादा रश थी, और बिलीव मी किसी बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ था। बहुत मुश्किल हुआ यहाँ पे, लेकिन खैर हमने जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें लीं और बस हम यहाँ से निकले। कुछ वाइट दुपट्टे मुझे चाहिए थे और अबाए का कपड़ा, तो फिर मैं इस शॉप पे आ गई। और ये पूरी शॉप जॉर्जेट के सूट्स की थी, और जॉर्जेट के तो आपको पता है कि इतने सस्ते हुआ करते थे, लेकिन बस अब हर तरफ इतनी ज़्यादा महंगाई है। ये 1500 to 1800 का पूरा सूट था, लेकिन मुझे अबाए के लिए कपड़ा चाहिए था, तो मैंने एक सूट से ज़्यादा कपड़ा लिया और फिर वहाँ से हम लेके ये निकल गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वेलरी शॉप भी थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी कि ज्वेलरी लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो बस फिर हम अपने आप को बचते बचाते कुछ मेन ज़रूरी चीज़ें लेके वहाँ से निकल पड़े। और अगर तो आपने शादी के लिए कोई फैंसी ड्रेसेस लेने हों, या आपको अपनी शादी की, जहेज़ की, या कोई भी ऐसी चीज़ लेनी हो, तो ये सबसे बेस्ट मार्केट है। और मेरा ख्याल है कि पिंडी इस्लामाबाद के लोग राबी सेंटर ही आते हैं फैंसी शॉपिंग और इस तरह की चीज़ों के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि कमर्शियल मार्केट की तरफ इतना ज़्यादा रश था कि हमें चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, तो जो लोग गाड़ियों में आए हुए थे उन्हें कितने घंटे लग गए होंगे। शेयर मार्केट में इस तरह की रश ज़्यादातर ईद से पहले ही होती है, और चांद रात का बिल्कुल माहौल लग रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कल के बाद तो अब सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी, तो ईद की जितनी शॉपिंग हमने करनी है हम आज ही कर लें। और बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे आज ही चांद रात है। और शॉप्स में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था मास्क के बगैर। और फिर हम मेट्रो आ गए, यहाँ पे भी हमें मास्क के बगैर एंटर नहीं होने दिया गया, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश थी। मुझे वैसे पर्सनली मेट्रो के शूज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मेरी खाला को चाहिए थे और यहाँ पे 50% ऑफ भी लगा हुआ था, तो तब फिर हम मेट्रो आ गए। 4 साल बाद पाकिस्तान में मैं ईद कर रही थी, और ये चांद रात का माहौल देख के जहाँ खुशी हो रही थी, वहाँ थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी। बस अल्लाह हम सबको सेफ़ रखे और इस सारी सिचुएशन से बहुत जल्द निकाल दे। और मेरी तरह के बहुत से ऐसे लोग जो अपने घरों से दूर हैं, वो अपने घरों में बहुत ही इजीली चले जाएं। और आज ये चांद रात वाली फ़ील और ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि इंशाल्लाह हालात बहुत जल्दी बहुत बेहतर हो जाएंगे। और उसके बाद हमें बिल्कुल भी कोई उबर नहीं मिल रही थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, और हमें कोई लेने भी नहीं आ रहा था। तो बस फिर हमने फटाफट वहाँ से पकड़ा रक्षा, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है इन हालात में, लेकिन हमारे पास और कोई चांस नहीं था। और बस सैनिटाइज़र्स और इस तरह की चीज़ें लगा के हम रक्शे में बैठ के काफ़ी टाइम बाद, उसके बाद जी मैं घर आ गई। हमने वहाँ से कुछ भी नहीं खाया था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था रश देख के। तो बस फिर मैं घर आई और मैंने अपने लिए चाय बनाई और बड़ी मिक्सचर सी मैंने चीज़ें खाई।
फ्रोज़न आइटम्स आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, और बस मैंने थोड़े से मैगी नूडल्स बनाए और थोड़ा सा ये KNN's के कबाब और फ्रोज़न पराठे के साथ फिर मैंने अपना डिनर किया। और क्योंकि कमर्शियल में बिल्कुल भी कुछ भी लेने की ना हिम्मत हो रही थी और ना ही ट्रैफिक हमें इजाज़त दे रही थी कि हम जाके किसी शॉप से कुछ ख़रीदें, वरना हम जब भी मार्केट जाते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम कुछ भी खाए पिए बगैर आ जाएं। आप सब लोग रिलेट कर सकते होंगे जो कमर्शियल या इस तरह की किसी भी लोकल मार्केट जाते हैं और वहाँ के चाट और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मैंने एक लॉन का ये कपड़ा लिया है और ये एक सूट से ज़्यादा का कपड़ा है क्योंकि मैंने इसका लॉन्ग फ्रॉक सिलवाना है, और ये मैं आपको साथ पिक्चर में दिखा रही हूँ कि किस तरीके का सिलेगा। और ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थे और रियाद में इस तरह के फ़्रॉक्स मिल भी जाते हैं, लेकिन मुझे ख़ुद कपड़ा लेके सिलवाने थे। और इसी तरह ये मैंने ब्लैक कलर का डॉट्स में ही लिया है और इसको मैं इस तरह का करके सिलवाऊंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी दिखाऊंगी जो मैंने ईद के लिए करवाई है। और ये कपड़े मैं क्योंकि इसलिए बनवा रही हूँ कि ये मैं रियाद अपने साथ लेके जाऊँगी, तो इसलिए भी कुछ टाइम में मैं ये सिलवा लूँगी बिल्कुल इसी तरह करके। और ये बिल्कुल भी बच्चों वाले प्रिंट्स नहीं हैं। आप जब इनको मैं सिलवा लूँगी मैं आपको दिखाऊंगी ये कितने खूबसूरत लगेंगे। अच्छा, ये वाला मैंने अबाया बनवाना था, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे इस तरह का डॉट्स का कपड़ा मिला है और अभी मैं इसके ऊपर लेसेस लेके आऊँगी और इसको प्रॉपर इसी तरीके से सिलवाऊँगी। और ये जो अबाया आपको नज़र आ रहा है, आई थिंक सो ये 250 या 300 रियाल का है रियाद में। तो मैंने सोचा कि मैं कपड़ा लेके इस दफ़ा खुद सिलवा के देखती हूँ। वैसे तो मैं रियाद से ही अबाया लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं खुद कपड़ा लेके सिलवाती हूँ। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी शॉपिंग भी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।